दोस्तों माजिद गुराया यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डेल्टोइड मसल इंजेक्शन लगाना सीखेंगे। ये इंजेक्शन कंधे में डेल्टोइड मसल के अंदर लगाया जाता है। डेल्टोइड मसल इंजेक्शन आप आसानी से घर में खुद दे सकते हैं। ये इंजेक्शन साइट 1 से 2 ml इंजेक्शन के लिए और वैक्सीनेशन के लिए आइडियल है, लेकिन अगर इंजेक्शन ज़्यादा ml का है तो उसके लिए आपको दूसरी इंजेक्शन साइट जैसा कि डोर्जोग्लूटियल या वेंट्रोग्लूटियल मसल इंजेक्शन साइट मुंतखब करनी होगी, जो कि हिप या बटक के अंदर होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंजेक्शन लगाने से पहले हमारे पास कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास इंजेक्शन होना चाहिए। ये हमारे पास इंजेक्शन एम्प्यूल है, ये सिरिंज है, ये डिसइंफेक्ट करने के लिए सिपरेट है और ये काटन या रुई है। आइए अब सबसे पहले हम अपना इंजेक्शन भरने का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सिरिंज को खोलिए। सबसे पहले आपने देखना है कि सिरिंज की पैकिंग खुली हुई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर खुली हुई है तो फिर आपने उसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना। ये सिरिंज खुली हुई नहीं है, मैं इसको खोल कर बाहर निकाल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा टाइट कर देना है, क्योंकि बाज़ का ये ढीली होती है। इसे अपने पास रख लें और उसके बाद अब हम अपना इंजेक्शन जो है इसको खोलते हैं, बाहर निकालते हैं। इंजेक्शन ग्लास एम्प्यूल हमारे सामने है। सबसे पहले आपने इसके ऊपर गौर करना है कि क्या यहाँ पर IM लिखा हुआ है। IM का मतलब है इंट्रामस्क्यूलर। अगर IM इसके ऊपर मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि आप इसको इंट्रामस्क्यूलर दे सकते हैं। अगर IM इसके ऊपर मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप इसको इंट्रामस्क्यूलर नहीं दे सकते, आप इसको मसल के अंदर नहीं लगा सकते। IM बाज़ के ऊपर लिखा हुआ होता है, बाज़ के ऊपर IV लिखा होता है। IV का मतलब होता है इंट्रावीनस। अगर IV है तो फिर इसको वेन के अंदर ही लगाया जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इंट्रामस्क्यूलर जो है वो मौजूद है, इसका मतलब है कि हम इसको मसल के अंदर दे सकते हैं। तो उसके बाद दूसरा प्रोसेस है वो है हमने ग्लास एम्प्यूल को तोड़ना है। तो ग्लास एम्प्यूल को तोड़ना थोड़ा सा टेक्निकल है, ये सीखना पड़ता है तो बहुत आसान, लेकिन फिर भी ये सीखना पड़ता है। तो ग्लास एम्प्यूल जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता किस तरह से तोड़ी जाती है उनके लिए बेस्ट तो यही है कि वो यहाँ से सारा इंजेक्शन जब नीचे हो तो यहाँ से इसको हिट करेंगे ऊपर से तो ये टूट जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसका जो है टेक्निकल तरीका बताता हूँ कि आप किस तरह से इसको तोड़ सकते हैं। सबसे पहले अपने बाएं हाथ के अंदर अपने एम्प्यूल को जो है पकड़ना है। ठीक है जी, ऐसे पकड़ लिया। ये देखिए मैंने बाएं हाथ के अंदर इसको पकड़ लिया। तो अब जो दायां हाथ है मेरा वो बिल्कुल फ्री है। ये मेरी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर को मैंने इसके नीचे यहाँ पर रख दूंगा और ऊपर से यहाँ से मैं ज़ोर लगाऊंगा। मैं झटका नहीं दूंगा, झटके से नहीं, और मैं स्लो स्लो इसके ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ाता जाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इसके ऊपर स्लो स्लो प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा। एक लेवल आएगा जिस पे ये टूट जाएगा। ये देखिए, अगर ये यहाँ पर ज़्यादा ज़ोर लगाने के बावजूद भी ना टूटता तो फिर क्या था कि आपने इसको फिर तोड़ लेना है। इसको हम अपने पास रखते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अपनी सिरिंज लेते हैं, इसको खींचिए और यहाँ से सारे का सारा लिक्विड जो है इसके अंदर भर लीजिए। आराम से, सुकून से, तसल्ली से आपने काम करना है, जल्दी नहीं करनी, क्योंकि अगर हम जल्दी करें, थोड़ा सा नर्वस हो जाए ना, तो उससे फिर जो है मज़ा नहीं आता काम करने में। ये बहुत आसान काम है, अपने ज़रा सा भी नर्वस नहीं होना, बिल्कुल पुरसुकून और इत्मीनान से ही काम करना है। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। ये लें जी, सारे का सारा हमने भर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, अपने सामने रखिए। एक दफ़ा इसको यूँ बिल्कुल पीछे को खींच लीजिए। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसमें से सारी की सारी हवा को हमने एजेक्ट कर देना है। ये बिल्कुल ऊपर को मैं इसको कर लेता हूँ ताकि सारी की सारी हवा इसमें से एजेक्ट हो जाए। यूँ करूँगा मैं, नीचे जो बबल हैं वो भी सारे ऊपर से खारिज हो जाएं। तो ये लीजिए, ये लीजिए, सारी की सारी तकरीबन हवा जो है वो इसमें से खारिज हो जाने लगी है। ये लीजिए, एंड पर एक कतरा आ गया है, इसका मतलब ये है कि अब इसके अंदर मज़ीद हवा नहीं है। तो अब ये बिल्कुल रेडी है इंजेक्शन। लेकिन लगाने से पहले हम इसको एक दफ़ा फिर रीकैप कर लेते हैं ताकि हमारे लगाने से पहले सुई किसी चीज़ को टच ना कर जाए। तो ये देखिए, इसकी कैप हमारे सामने है, इसको आपने रखना है टेबल के ऊपर, फिर आसानी से इत्मीनान से सीधा इसके अंदर जाए, कहीं से ना टेबल को छुए ना सरफेस को। जब एक दफ़ा इसके अंदर चली जाए तो फिर आप इसको कैप को इसके ऊपर चढ़ा दीजिए और अब हम इसको मरीज़ को दे देते हैं। नाज़रीन, अब हम इंजेक्शन देते हैं। तो ये बाजू है, बाजू के ऊपर सबसे पहले हमने कपड़ा हटाना है, क्योंकि कपड़े के ऊपर जो है इंजेक्शन देने में इन्फेक्शन का ख़तरा होता है। तो सबसे पहले हम कपड़ा हटाकर बाजू जो है इसको बिल्कुल अपने सामने करते हैं। ये लीजिए, बाजू हमारे सामने है।
तो अब यहाँ पर किस जगह पर इंजेक्शन दिया जाएगा, सेफ इंजेक्शन साइट जानने के लिए हम एक छोटी सी एनिमेशन देखते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर हम किस जगह पर इंजेक्शन देंगे। नाज़रीन, सेफ डेल्टोइड मसल इंजेक्शन साइट जानना काफ़ी आसान है। सबसे पहले आपको कंधे के ऊपर मौजूद इस हड्डी, जिसे एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं, को हाथ से टटोलकर महसूस करना होगा। हाथ से टटोलकर आसानी से इस हड्डी को महसूस कर सकते हैं। सेफ इंजेक्शन साइट मालूम करने के लिए एक्रोमियन प्रोसेस एक लैंडमार्क है। एक्रोमियन प्रोसेस के बिल्कुल नीचे डेल्टोइड मसल होता है, लेकिन हमें डेल्टोइड मसल के दरमियान में इंजेक्शन देना है। इसके लिए हमें इसका दरमियानी हिस्सा जानना होगा। आमतौर पर सेफ डेल्टोइड मसल इंजेक्शन साइट एक्रोमियन प्रोसेस से 1 से 2 इंच नीचे होती है। इस जगह को लोकेट करने का आसान तरीका यह है कि 3 उंगलियां एक्रोमियन प्रोसेस से नीचे को रखें, तो सेफ इंजेक्शन साइट तीसरी उंगली के फ़ौरन बाद होगी। नाज़रीन, इंजेक्शन देने के लिए आपने 1 से 1.5 इंच की नीडल इस्तेमाल करनी है और इंजेक्शन को जिल्द से ठीक 90 दर्जे पर गहराई में मसल के अंदर देना है। सुई मुकम्मल तौर पर अंदर दाखिल करें ताकि सुई मसल तक पहुंच सके। जी नाज़रीन, एनिमेशन से हमें पता चला कि सबसे पहले हमें बाजू के ऊपर, यहाँ पर कंधे के ऊपर मौजूद एक्रोमियन प्रोसेस को हाथ से टटोल कर महसूस करना होगा। आमतौर पर हम आसानी से यहाँ से कंधे के ऊपर देखें, हाथ रख के उंगलियों से टटोलें तो हमें एक्रोमियन प्रोसेस महसूस हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखें, ये एक्रोमियन प्रोसेस है इनका, और यहाँ पर ये एंड हो रहा है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने 3 उंगलियाँ आपस में जोड़नी है, तो इनको एक्रोमियन प्रोसेस के ऊपर रख देना है। ये एक्रोमियन प्रोसेस के ऊपर हमने 3 उंगलियाँ रख दी, तो इंजेक्शन साइट इनके फ़ौरन बाद होगी, 3 उंगलियों के फ़ौरन बाद होगी। तो याद रखिए, हम डेल्टोइड मसल के बिल्कुल दरमियान में इंजेक्शन देंगे। तो अब हम सबसे पहले इस जगह को डिसइंफेक्ट करते हैं। उसके लिए हम कुछ स्प्रिट जो है कॉटन के ऊपर डाल देते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर राउंड शेप के अंदर चंद सेकंड इसको घुमाएंगे, तो उसके बाद ये जगह जो है डिसइंफेक्ट हो जाएगी। उसको छोड़ देना है ताकि ये जगह खुश्क हो जाए। तो अब ये इंजेक्शन है, इंजेक्शन हमारे सामने है। अब हम क्या करेंगे, इंजेक्शन को बिल्कुल आपने ऐसे पकड़ना है कि जैसे हम पेन पकड़ते हैं। ये देखिए, जैसे हम पेन पकड़ते हैं अपने हाथ के अंदर उंगलियों का, बिल्कुल वैसे ही आपने इंजेक्शन को पकड़ना है। उसके बाद नाज़रीन, आपने अपने बाएं हाथ को यहाँ कंधे के ऊपर रख देना है और डेल्टोइड मसल को आपने पकड़ लेना है। जब पकड़ लिया, उसके बाद आपने एक हाथ यहाँ पर रखकर जिल्द से बिल्कुल 90 दर्जे के जाविये के ऊपर सीधे आपने सुई को अंदर डाल देना। और यहाँ पर एस्पिरेशन नहीं की जाएगी, एस्पिरेशन यहाँ पर रिकमेंड नहीं है। सीधा आपने इंजेक्शन जो है वो दे देना है और सीधे सुई के बाहर निकाल लेना है। उसके बाद आप इसके ऊपर कॉटन रख देंगे ताकि यहाँ से हमारी मेडिसिन या ब्लड जो है ना आए। 10-15 सेकेंड आपने यहाँ पर इसको रखे रखना है, तो आपका इंजेक्शन देने का प्रोसेस मुकम्मल हो गया। तो नाज़रीन, ये था डेल्टोइड मसल इंजेक्शन लगाने का तरीका। बहुत ही आसान है, कोई इसमें इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप आसानी से घर के ऊपर ये इंजेक्शन खुद दे सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया माजिद गिरा यूट्यूब चैनल देखने का। एंड पर मैं आपसे वीडियो को लाइक करने की रिक्वेस्ट करूँगा।